हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोर्डिंग एकेडमी। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है रीजनिंग का ही, जिसमें हम लोग देखेंगे श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला के बेस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग का और अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। और मेरी कोशिश है कि ये पीपीटी जो आपके सामने अभी रखूंगा मैं, इसमें 50 क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले के 2 लेक्चर और हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा जो है प्रारूप बता दूं कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, किस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ये जो 2 लेक्चर हम ले चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने वर्णमाला तथा शब्द रचना पर आधारित प्रश्न ये करवा दिया है। दूसरे पे संबंध व आंशिकी समरूपता परीक्षण ये मैंने करवा दिया है। आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम लोग करेंगे श्रृंखला परीक्षण। एक एक करके पूरे टोटल 16 लेक्चर की सीरीज है। 16 लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा। अधिकतर जो लोग यूट्यूब के ऊपर चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम मैंने एक चीज ये देखी, वो चैप्टर वाइज नहीं चल रहे हैं। हम लोग का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चैप्टर वाइज और ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि आपको मौका मिल सके एक ही तरीके के प्रश्न आप देखिए और उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका चैप्टर बाई चैप्टर तैयार होता जाए। ठीक है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये जो है इस तरीके से काम नहीं रहे, एक ऑर्गेनाइज तरीके की अप्रोच बनी रहेगी, तभी आप आगे तक बढ़ पाएंगे और इस एग्जाम में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि बहुत ढेर ये जो भर्ती आई है इसमें बहुत ढेर सारे आवेदन आएंगे और आपको उन सबको चीर फाड़ के बिल्कुल आगे निकल के दिखाना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, श्रृंखला बेस्ड है ये एग्जाम है। ये जो चैप्टर है श्रृंखला के ऊपर है, यानी कि सीरीज आपको अक्सर दी हुई होगी फुल। ठीक है, चलो सीरीज आपको दी हुई होगी। वो सीरीज में जैसे क्या होता है, 1 2 3 4 जो है शब्द दे दिए जाते हैं और उसके आगे की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से सीरीज चलती है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी तरीके से आप और बेहतर आपकी समझ होती जाएगी, आप समझते जाएंगे चीजों को। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। आइए देखते हैं। देखिए पहला एक वर्ड दिया, क्या, इसको मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूं ताकि लाल से लिखा हुआ है तो मैं इस्तेमाल करूंगा कोई और कलर का पेन, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। डन। ठीक है, एक सीरीज दी हुई है एक्स कम्युनिकेशन, ये पहला टर्म है। ठीक है, पहला टर्म में एक्स कम्युनिकेशन दिया हुआ है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड दिए हुए हैं। उसके बाद में देखिएगा ये एक, और उसके बाद एक अगला वर्ड दे दिया OMMUNICATION। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, ये देखिएगा एक इसमें दिया है 15 वर्ड। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ही दिया हुआ है। फिर इसमें देखिएगा कितने वर्ड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ड दिया हुआ है। फिर इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड दिया हुआ है। फिर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप ध्यान दीजिए 2 तरीके की सीरीज इसमें चल रही है। एक हुआ 15, उसके बाद ये 13। ये अगर इसको पहला है, फिर दूसरा ना देखें, तीसरा देखें। ठीक है, 15 फिर 13 और फिर 11, इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। एक सीरीज चल रही है 9 फिर 7 और इसके बाद वाली क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो अगर इसमें 9 है और इसमें 7 है तो अगले में कितने वर्ड आएंगे, अगले में आएंगे 5। समझ में आया? देखिए बिल्कुल आसान सा सिस्टम है। आप वर्ड्स को गिन लीजिए और देखते जाइए। पहला वर्ड 15 है, फिर तीसरा वर्ड 13 है, फिर 5वां वर्ड 11 है। ठीक है, तो 7वां वर्ड क्या होगा, 7वां वर्ड होगा 9। लेकिन जो हमको चाहिए वो ये सीरीज का वर्ड चाहिए। ये यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 5वां, 5 अक्षर होने चाहिए उसमें। ठीक है, आइए इसमें से देख लेते हैं, देखते हैं किसमें 5 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 9 ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, आसान सा सवाल था। इसमें अब कोई इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ठीक है, कि पहले जो है 15 वर्ड है तो और 6 का कम हुआ यानी कि 3 वर्ड इधर से हटा दिए, फिर 3 वर्ड इधर से हटा दिए, फिर क्या किया, 9 है ये 13 है, फिर 2 वर्ड और जोड़ दिए, 9 में 2 वर्ड इधर जोड़ दिए, इधर 2 जोड़ा और इधर 2 जोड़ा तो 13 आ गया। फिर क्या किया, 13 में से 7 यानी 6, फिर 3 घटा दिया, -3 इधर से घटाया, -3 इधर से घटाया, फिर क्या किया, फिर 2 वर्ड जोड़ दिया, ठीक है, 11 आया। इस तरीके से भी सिस्टम चल सकता है, लेकिन इसको इस तरीके से अगर देखा जाए तो बेहतर है कि ये डबल सीरीज चल रही है, डबल सीरीज चल रही है। 13 अक्षर का वर्ड है, ठीक है, फिर 9 का वर्ड है, फिर 13 का हुआ 11, फिर ये 13 के बाद ये 11 हुआ और ये वाला हो गया 9, और ये 9 है, ये 7 है, इसके बाद की जो सीरीज आएगी वो 5 है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे पूछ लिया ये क्या है, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा सीरीज का जो पैटर्न चलता है वो 2 तरीके से पैटर्न चलता है। कई बार होता है 2 सीरीज को मिक्स कर देते हैं, क्या होता है, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां अक्षर जुड़ा हुआ है सीरीज का, और दूसरा, चौथा, 6वां और 8वां इस तरीके से जुड़ा हुआ है सीरीज, यानी कि 2 सीरीज मिक्स हो गई हैं, ठीक है। तो जो ऑड संख्या के ऊपर सीरीज रखी हुई हैं वो एक अलग पैटर्न बना रही होती हैं, और जो इवन पे रखी हुई हैं वो एक अलग पैटर्न बना रही होती हैं। आप सिर्फ संख्या को गिन के ही आप समझ जाएंगे, 13 फिर 11 फिर 9, और इसको आप देखिए 9 7, तो इसके अगले वाली सीरीज में कितनी संख्या होगी, 5 होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले पे चलते हैं। एक सीरीज दी हुई है, C 3 है, E 5 है, Z 26 है, J 10 है, तो क्या होगा 24 पे। अब आप देखिए अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है आंसर। अगर इन्होंने ये किस सिस्टम से चल रहे हैं, ये A को 1 मान रहे हैं, B को 2 मान रहे हैं, C को 3 मान रहे हैं, इसी तरीके से Z को 26 मान रहे हैं। देख लीजिए आपके सामने रखा हुआ है। C को इन्होंने कहा 3 है, E को बोला 5 है, A B C D E, E अगर A को 1 मानिए, B को 2 मानिए, C को 3 मानिए, तो सवाल क्या है 24 पे क्या होगा। आप देख लीजिए, मैंने पहले के एग्जाम में भी ये मैंने बताया हुआ है कि इस तरीके से आप एक जगह पे चार्ट एग्जाम शुरू होने से पहले ही कहीं किसी रफ पेज के ऊपर बना लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। तो देखो यहां भी दिख रहा है आपको, C को 3 लिखा हुआ है, J के नीचे 10 लिखा हुआ है, Z के नीचे 26 लिखा हुआ है। सवाल क्या है 24, 24 के ऊपर क्या होगा, X होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, X। तो यहां पे आंसर आ जाएगा हमारा X होगा 24वें पे। बहुत सिंपल सा ये है, देखो पैटर्न पकड़ने का खेल है, ठीक है। पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, इसी को कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की कोई किताब नहीं होती है, रीजनिंग प्रैक्टिस से आता है, अनुभव से आता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपको अनुभव आता जाएगा, ठीक है। खुले तौर के ऊपर अगर आप देखिएगा तो C कौन सा वर्ड है, तीसरा वर्ड है। अगर A से Z तक की संख्या में आगे बढ़ेंगे आप तो आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अगला वर्ड अगला देखते हैं क्या है, 372, फिर 339, फिर 286, 213, 120, ये सीरीज दी हुई है। आप देखिएगा ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है, 300 कुछ 72 के आसपास से चालू हुए और उसके बाद फिर थोड़ा सा हिस्सा घटा, फिर थोड़ा सा हिस्सा घटा, फिर थोड़ा सा हिस्सा घटा और फिर थोड़ा सा हिस्सा घटा। तो एक पैटर्न आप इसमें देखिएगा कि पैटर्न के माध्यम से संख्याएं हर अगले स्टेप में कुछ कुछ कम होती जा रही हैं। कितनी कम होती जा रही हैं, अगर आप 372 से 339 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 372 से 339
9 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 12 में से 9 गए, 3 बचे, इसने 1 कैरी दिया, इसका हो गया 6 33। इसमें जो दोनों में फर्क है वो है 33 का। अगर 33 घटा तो 372 से 339 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं 339 में से 286 घटा तो कितना आया? तो 14 339 माइनस 286। ठीक है, तो 9 में से 6 गए, 3 बचा, इसने 1 कैरी दिया, इसका हो गया 12, 12 में से 8 गए, 5 बचा। फिर देखिए 339 में से यहां तक पहुंचने के लिए कितना बचा? 53 कम हो गया। अब देखिएगा 286 से 213 को घटाएंगे हम, 286 से 213 को घटाएंगे हम तो कितना आ रहा है? 6 में से 3 गए, 3 बचे, 73। यहां देखिए यहां 73 आया। आप एक पैटर्न देखिएगा, जब एक कदम कूदना है तो 33 की कमी हो गई, 2 कदम कूदना है 53 की कमी हो गई, 3 कदम कूदना है 73 की कमी हो गई, 4 कदम कूदना होगा तो 93 की कमी हो जाएगी, 5 कदम कूदना होगा तो कितने की कमी होगी? 5 कदम कूदना होगा तो 113 की कमी हो जाएगी। 20 का फर्क आता जा रहा है, ये आप देखते जाइए, यहाँ पे 20, ये 20, ये 20 और ये भी जो है 20 का फर्क आ गया। यानी कि 120 में से हम 113 अगर घटा देंगे तो हमको अगली संख्या मिल जाएगी। 120 में से 113 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, पैटर्न का ऑब्जर्वेशन का खेल है। ठीक है, जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इसको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज मान के काम करना चालू कर दीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक कंटिन्यूअस अंतराल पे कुछ ना कुछ जुड़ रहा है सीरीज में, या कुछ ना कुछ घट रहा है सीरीज में। ठीक है, अब आप देखिए 372 से 339 गया, फिर 286 गया, फिर 213 गया, फिर 120 गया, यानी कि कुछ ना कुछ हर स्टेप पे कम होता जा रहा है। ठीक है, अब आप वो तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा आपको। ये प्रोसेस जो मैंने करके दिखाया ये हो सकता है लंबी दिखे, लेकिन इतना लंबा है नहीं ये सवाल। अगर आपका थोड़ा मैथ पर ठीक ठाक है, स्ट्रांग है, तो आप फटाफट इसको घटाना चालू कर दीजिए। आपको दिखेगा 33, फिर 53, फिर 73, फिर 93, फिर 113। 20-20 के अंतराल से चीजें घटती जा रही हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अब जैसे उस सीरीज में चीजें घटती जा रही थी, इस सीरीज में चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुछ कुछ अंतराल पे चीजें बढ़ती दिख रही हैं। 12 में 5 जुड़ गया तो 17 बना, 17 में 7 जुड़ गया तो 24 बना, 24 में 9 जुड़ गया तो 33 बना, 9 में 11 जुड़ गया, 33 में 9 11 जुड़ गया तो 44 बना। तो आगे क्या जुड़ेगा? 5 7 9 11, तो अगला क्या आएगा? 13 आएगा। सम और विषम यही खेल चल रहा है, ऑड या इवन का खेल चल रहा है। 5 देखो यहाँ पे क्या है, 2 का फर्क आ रहा है, 2 फिर 2 फिर यहाँ 2। ठीक है, 5 से 7 में फर्क कितना आया? 2 का आया। 7 से 9 में फर्क कितना आया? 2 का आया। 9 से 11 में फर्क कितना आया? 2 का आया। 11 से 13 में कितना का फर्क आया? 2 का फर्क आया। यानी 44 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो हमको अगली संख्या मिल जाएगी। तो 44 में 13 को जोड़ दीजिए। देरी किस चीज की है? 4 और 3 7 और 4 1 5। अगली संख्या कौन सी होगी? 57 होगी। देखो सीधी तौर के ऊपर इससे पहले वाली जो सीरीज थी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग सीरीज थी जो दिख रही थी, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सीरीज है। 12 17 24 44 इसके आगे इससे ज्यादा ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कितना जोड़ता जा रहा है उस जोड़ने के लिए देखना पड़ेगा। 12 में 5 जोड़ा, फिर उसमें जोड़ा 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, 11 जोड़ा, 13 जोड़ा। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, हो सकता है वो एक ऐसी सीरीज बना दे जिसमें से 5-5 ही जोड़ा जा रहा हो सकता है जिसमें 7-7 ही जोड़ा जा रहा हो सकता है जिसमें 11-11 जोड़ा जा रहा हो सकता है जिसमें 13-13 जोड़ा जा रहा हो। ये एग्जामिनर के मूड पे होता है। ठीक है, इसमें किसी का मतलब इसको प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती है कि इसी तरीके का काम हो रहा है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अगली सीरीज है इसमें थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि इंक्रीजिंग तो है लेकिन इंक्रीजिंग बड़ी तेज हो रही है। जैसे इंक्रीज कुछ होता है जो एक यूं, चल नहीं रहा है, बीच बीच में इसको भी ठंडक का असर लग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 और 6 और 11 और 34 देखो पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, 6 से 11 बढ़ा, फिर 11 से सीधे 3 गुना हो गया, फिर 3 गुने से ज़्यादा 3 चौको 12, करीब 4 गुना हुआ जा रहा है। यानी कि ये कुछ जुड़ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कई गुना होता जा रहा है। तो कैसे 5 से 6 पहुंचे? ऐसे 5 इंटू 1 इज इक्वल प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, 5 का दुगना हुआ, 5 का 1 गुना हुआ और 1 जुड़ गया और 1 जुड़ गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? 6 गुणा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। 6 दूनी 12 में से 1 गए 11। ठीक है, फिर अगली संख्या जो है, अगली संख्या इसको पकड़िए, 11 गुणा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। ठीक है, देखिए सीरीज पकड़ में आ रही है, 1 2 3, तो यहां पे क्या होगा? 34 को पकड़िए, 4 का गुणा कीजिए और 1 में जुड़ रहा है, 1 में घट रहा है, फिर 1 में जुड़ रहा है तो 1 में घट रहा है। तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 1 4 में 12, 1 13 माइनस 1 यानी कि 135। तो अगली सीरीज क्या होगी? 135 गुणा 4, यहां पे तक 4 आया था, यहां 5 हो जाएगा, यहां माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। 135 गुणा 5, 5 25, हासिल आए 2, 5 15, 2 17, हासिल आए 1, 5 1 5 और 1 6। एक जोड़ना था या एक घटाना था? एक जोड़ देना था। हासिल आंसर कितना आया? 6 7 6। ये देखिए कुछ लोग होते हैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं लेकिन मुश्किल सवालों को नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को लगने लगता है कि अरे सर तो इतना मुश्किल सवाल करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन इस लेवल के सवाल ही आने वाले हैं, आप इससे भाग नहीं सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इस तरीके के सवालों की चुनौतियों को फेस करना है। इस तरीके के सवाल आएंगे हर जगह। सीरीज में 2 4 6 8 नहीं जुड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स सीरीज भी इसी तरीके से बना के दे सकता है। आपको पैटर्न पकड़ने की क्षमता खुद के अंदर विकसित करनी है। पैटर्न कैसे पकड़िएगा? 5 और 6 में 1 का गुणा, 1 गुना हुआ। 6 और 11 में अगर मोटी मोटी बात किया जाए, जब इसकी बात की जाए, सोचा कैसे जाए? 6 और 11 में यानी कि 6 दूनी 12 और आसपास का है 11, फिर 11 और 34 की अगर बात किया जाए तो 3 गुना हो गया। ये तो 1 गुना था, फिर ये 2 गुना हुआ, फिर ये 3 गुना हुआ और ये जो है 4 गुना हो रहा है। तो इसके बाद आगे वाली संख्या कहीं ना कहीं 5 गुना होगी। तो 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें खेल भी होता जा रहा है। एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, इसके आगे की संख्या में एक घट जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सीरीज थी, ये थोड़ा डिफिकल्ट सीरीज थी, लेकिन हमको डिफिकल्टी से भागना नहीं है, डिफिकल्टी का सामना करना और खुद की क्षमता को इस हद तक डेवलप करना, इस हद तक ग्रो करना है कि उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, गलत लिखा है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके का सवाल ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा है, ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये 2 नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या होगी। ये लुप्त संख्या जो है ये सीरीज बनी हुई है 62, 72, 92 और डैश डैश, फिर ये क्या होगा 62, 72, 92। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो समझ का फेर है, 62 और 72 में कितने का फर्क है, 10 का। 72 और 92 में कितने का फेर है, 20 का। ठीक है, अब यहाँ 10 का खेल हुआ, यहाँ 20 का खेल हुआ, तो इसके आगे हमको उम्मीद है 30 का खेल हुआ होगा। तो 72 में जो आगे जो संख्या मिलेगी उसमें हम 30 जोड़ देंगे, तो 92 और 30 कितना होगा, 122। 122। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 30 का था, इसको आगे जोड़ेंगे तो 40 का खेल होना चाहिए, तो 122 प्लस 40 यानी कि मिल गया हमको सही 162। तो आगे का खेल किसका होगा, 162 और 212 में 50 जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये ऐसी सीरीज है, पहले में 10 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, फिर 30 जुड़ा, फिर 40 जुड़ा, फिर 50 जुड़ा, फिर 60 जुड़ा, फिर 70 जुड़ेगा, 80 जुड़ेगा, 90 जुड़ेगा, 100 जुड़ेगा और 110 जुड़ जाएगा। इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी इस दिशा में। इस तरीके से हर संख्या पे कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ जुड़ता जा रहा है, इस चीज़ को ख्याल रखना है। 62 और 72 में फर्क कितने का है, 10 का है, कोई भी इंसान बता सकता है। 72 और 92 में कितने का फर्क है, 20 का फर्क है। तो जब एक हाथ में आया 10, दूसरे हाथ में आया 20, तो उम्मीद है अगले हाथ में आएगा 30, फिर उसके बाद आएगा 40, उसके बाद आएगा 50। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, साफ दिख रहा है। अभी तक कुछ जुड़ रहा था, जोड़ने का मतलब क्या है, क्या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 18 को दुगना कर दिया तो 36 आ गया, 36 को दुगना कर दिया तो 72 आ गया, 72 को दुगना कर दिया 144 आ गया, दुगना कर दिया 288 आ गया। 288 को अगर दुगना कर देंगे तो हमको अगली संख्या मिल जाएगी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 576। आंसर आएगा सी। समझिएगा फिर से, 18 से गए 36, 36 से गए 72, 72 से गए 144 से गए 288, फिर सीरीज जो है वो डबल होती जा रही है। हर आने वाली संख्या एक अपने आने वाले उसके बाद की संख्या का दुगनी संख्या है। 18 और 36 में क्या रिलेशन है, दुगने का है। 36 और 72 में क्या रिलेशन है, फिर से दुगने का है। 72 से 144 में क्या रिलेशन है, फिर दुगने का है। 144 से 288 में क्या रिलेशन है, फिर दुगने का है। और उसके बाद वाली संख्या यानी 576 में क्या रिलेशन है, फिर से दुगने का अंतर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अब ये बड़ी अटपटी सी सीरीज दिया हुआ है, सच कहें तो ये एक अटपटी सी सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, 11 से पहुंचा दिया 6 में, कुछ जोड़ा नहीं, और फिर 6 से पहुंचा दिया 7 में, और 7 से पहुंचा दिया 16 में, और 16 से पहुंचा दिया 59 में। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ सा मामला है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, हार तो हम लोग मानेंगे नहीं। 11 में किसी चीज का गुणा हुआ, एक का ही गुणा हो गया, और -1 कर दिया, -5 कर दिया, तो आ गया 6। तो क्योंकि अगला सीरीज हमको पकड़नी है। ठीक है, अगली सीरीज हमको पकड़नी है, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, फिर जो आया 6, एक इसमें भी 2 का गुणा कर, इसमें 1 का गुणा हुआ तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे और -5 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो आया 7। अब 7 में 3 का गुणा कर देंगे और वही 5 को माइनस करते जा रहे हैं, तभी हमको अगला सब मिलता जा रहा है। तो 7 या 21, 21 में से 5 गया तो 16 आ गया। ठीक है, 16 गुणा 1 2 3 तो 4 का कर देंगे और फिर से 5 घटा देंगे, 16 चौको 64, 64 में से 5 गए तो 59 आया। अब इसमें क्या करेंगे, 59 गुणा 5 कर देंगे, -5 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने रखी हुई है सीरीज। देखिए बात ये है कि एक चीज तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि सोचने की प्रक्रिया कैसी है।
किस तरीके से हमने सोचा कि ताकि हम इसको इस तरीके से हल कर सके। क्योंकि ये देखिए हमने आपके सामने सॉल्यूशन रख दिया, आपको देख के आसान लग रहा होगा लेकिन ये आसान है नहीं। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो आप कभी भी किसी सीरीज का लगाएंगे या लगाने में क्षमता रखेंगे, ये आपको पसीने छुड़ाने के लिए ये क्वेश्चन काफी है। निश्चित मैं मानता हूं ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट सीरीज क्वेश्चन है, इस चीज को दिमाग में रख के काम कीजिएगा। अब देखिए, और ये भी यकीन मानिए कि इस तरीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप देखो सीरीज बड़ी अटपटी सी दिख रही है, 11 फिर 6, 11 से 11 था, फिर 6 आया, फिर 7 आया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, फिर इंक्रीज हुआ 16 हुआ, फिर बिल्कुल इंक्रीज हो गया 59 हो गया। ठीक है, इसके मतलब देखिए आप जो पैटर्न आपका आ रहा है वो लीनियर नहीं है, बिल्कुल इंक्रीजिंग या लीनियर डिक्रीजिंग नहीं है। अगर आप ग्राफ के बारे में सोचेंगे, ग्राफ के ऊपर अगर आप इसको सोचेंगे तो जो पैटर्न है वो आपका पैटर्न बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जा रहा है। 11 से एक झुकाव आया 6 के पास, उसके बाद सीधे आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रही है। सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ चौथे ही टर्म में आप 6 से करीब करीब 59 के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि एक बहुत ही तेज स्पाइक आ रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है, ऐड नहीं है, एडिशन नहीं है। क्योंकि जो एडिशन का जो ग्राफ होता है वो यूं होगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन का ग्राफ है वो बिल्कुल यूं उठ के चला जाएगा। आप समझने की थोड़ा कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 11 के बाद 6 आया, फिर 7 आया, फिर 16 आया, यहाँ पे फिर 59 आ गया, यानी कि मात्र 6 से चौथे टर्म में 10 गुने का फर्क आ गया है। तो अगर कुछ जोड़ रहे होते तो इतना तेज उठान नहीं आता, जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस चीज को आपने पकड़ लिया, क्रैक कर लिया, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई की जहां पर बात आ जाएगी, सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना कम है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे 5 ही कम है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी देखेंगे हमको काम हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आइए आपके सामने मैं निकाल देता हूं। 9 5 45 हासिल आए 4, 5 25 और 4 29 माइनस 5 2 9 0 290 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से आंख खोलिए, दिमाग खोलिए, कान खोलिए और फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। 11 से 6, 6 से 7, 7 से 16, 7 से 59, यानी कि बहुत तेज स्पाइक है, लीनियर स्पाइक नहीं है, यानी कि कुछ जुड़ नहीं रहा है, जरूर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने यहां तक सोचने में अगर आप कामयाब हो गए तो समझिए मेरा क्लास कामयाब हो गया, ये वीडियो आपका देखना आप कामयाब हो गए, और आपका सिलेक्शन भी काफी हद तक रीजनिंग की वजह से तो नहीं रुकेगा। देखिए अब ये सीरीज देखिए आप, इसमें जो घटाव है सीरीज के बाद का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा का नहीं है। मतलब 112 से गए 56, यानी कि आधा हो गया। 112 से गए 56, यानी कि 56 का आधा हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 4 जुड़ गया, 56 और 4 60। उसके बाद फिर जब 60 पे पहुंचे तो फिर डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद 30 से 34 पहुंचे तो 30 से जब 34 पहुंचे तो फिर 4 जुड़ गया। तो यानी कि एक बार हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, फिर दूसरी बार में 4 जोड़े दे रहे हैं, फिर हम आधा कर रहे हैं, फिर 4 जोड़े दे रहे हैं, फिर हम आधा करेंगे, 34 का आधा 17 होगा, फिर अगली संख्या चाहिए तो 4 जोड़ देंगे, 17 और 4 21। ये सीरीज चल रही है। फिर से आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 112 और 56 यानी कि आधे का फर्क है, 112 और 56 में आधे का फर्क है, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हमने ए से जब बी पे गए तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 पे। ठीक है, अब इसको सी मान लें, तो बी से सी पे गए तो क्या किया हमने, 56 और 4 में क्या फर्क है, 4 का फर्क है, यानी 4 जोड़ दिया। ठीक है, फिर जब सी से डी पे गए
सी से डी पे गए तो क्या हुआ, फिर से हमने आधा कर दिया, फिर डी से ई पे गए तो हमने क्या किया, 4 जोड़ दिया। फिर इसी तरीके से ई से जब हमको एफ पे आना है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर एफ से जी पे जब जाएंगे तो 4 जोड़ देंगे। इसी तरीके से सीरीज चल रही है। एक कदम पे जब हम चलते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, दूसरे कदम पे चलते हैं तो 4 जोड़ देते हैं, फिर एक कदम चलते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, दूसरे एक कदम चलते हैं तो 4 जोड़ देते हैं, फिर एक कदम चलते हैं तो 2 से भाग देते हैं, फिर दूसरा कदम चलते हैं तो 4 का जोड़ देते हैं। ये आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है ये आपको खुद के अंदर विकास करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। रास्ता आसान नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप आंख और कान खुले रखेंगे और दिमाग खुला रखेंगे तो आप निश्चित अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। 112 और 56 में आधे का फर्क है, 60 और 30 में आधे का फर्क है, तो 34 और 17 में भी तो आधे का फर्क होगा। दो देखिए, दो को अगर पकड़ लिया जाए तब भी तो आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। 112 और 56 में आधे का फर्क है, 60 और 30 में आधे का फर्क है, 34 और 17 में आधे का फर्क होगा। ये भी एक सोचने का तरीका है। डिफिकल्टी तो आएगी ही आएगी, आसान चीजें नहीं है, ठीक है। आइए सीरीज को देखते हैं फिर से गौर से और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये सीरीज में क्या है, 65, 68, 103, 150, 209, यानी कि एक लीनियर इंक्रीज हो रहा है, एक लीनियर इंक्रीज हो रहा है ना, एक लीनियर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से अगर 45 से चालू किया तो सिर्फ 200 तक पहुंचे, 900 तक नहीं पहुंच गए हैं, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, थोड़े थोड़े अंश जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सीरीज के पैटर्न को समझना जरूरी है कि हम सीरीज जो चला रहे हैं वो हम जोड़ के चला रहे हैं, कि मल्टीप्लाई करके चला रहे हैं, कि डिवाइड करके चला रहे हैं, कि एडिशन कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस दोनों चल रहा है। अगर मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों है तो सीरीज बिल्कुल भाग जाएगी। अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो सीरीज धीरे 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 भागेगी, बिल्कुल छत के ऊपर नहीं पहुंच जाएगी, बिल्कुल स्काई रॉकेट नहीं हो जाएगी। तो समझने की कोशिश को हमको करते रहना है। तो 45 में हमने क्या जोड़ा कि 68 मिल गया, 45 में हमने जोड़ा 23, ठीक है। अब 68 और 103 में क्या जोड़ा गया, 68 में क्या जोड़ा कि 103 मिल जाएगा, 13 में से 8 गए, 5 बचे, इसमें 1 कैरी दिया, इसका हो गया 9, 9 में से 6 गए, 3 बचे, यानी कि 35 जोड़े, ठीक है। अगर 68 में 35 जोड़ देंगे तो हमको अगली सीरीज मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं 103 में क्या जोड़ दिया जाए कि 150 मिल गया, क्या जोड़ा गया है, 47 जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, 47 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 150 में क्या जोड़ा गया है कि 209 मिल गया, तो 50 और 9 59 जोड़ा गया है। अब देखो सीरीज कुछ समझ नहीं आ रही है, सच कहें तो ईमानदारी से, कुछ भी जोड़ रहा है सीरीज वाला, एक बार 23 जोड़ दिया, एक बार 35 जोड़ दिया, एक बार 47 जोड़ दिया, एक बार 59 जोड़ दिया, नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा तो आपको सामने सब कुछ रखा हुआ है। एक में 23 जोड़ा, एक में 35 जोड़ा, फिर 47 जोड़ा, फिर 59 जोड़ा, यानी कि हर बार क्या कर रहा है वो 12 12 12 12 से इंक्रीज कर रहा है। 23 और 35 में कितने का फर्क है, 12 का। 35 और 47 में कितने का फर्क है, 12 का। 47 और 59 में कितने का फर्क है, 12 का। इसके बाद का अक्षर क्या होगा, फिर से 12 आप जोड़ दीजिए, 12 आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 71। यानी कि अगर हम 209 में 71 जोड़ देंगे तो हमको अगला स्टेप मिल जाएगा। डिफिकल्ट था, फिर से हम लोग करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे फिर से, लेकिन आंसर को लिख देते हैं फिर से। 71 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 2 8 0 280। आंसर हमारा ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या किया गया, एक चीज को हमने देखा कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, सबको सीरीज को जोड़ता हुआ देख रहे हैं। तो स्टेप 1 में हमको
सबसे जो पहली वाली सीरीज है उसमें क्या क्या जुड़ रहा है वो चीज़ देखना है। तो पहले में हमने 23 जोड़ा, फिर 35 जुड़ा हुआ देखा, फिर 47 जुड़ा हुआ देखा, फिर 59 जुड़ा हुआ देखा। ठीक है, लेकिन अब 23, 35, 47, 59 में क्या रिश्ता है? 23, 35 और 47 और 59 में 12 का रिश्ता है। 23, 35, 47, 59 में 12 का रिश्ता है, क्योंकि 23 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 35 आएगा, 35 में 12 जोड़ देंगे तो 47 आएगा, 47 में 12 जोड़ देंगे तो 59 आएगा, और 59 में 12 जोड़ देंगे तो 71 आ जाएगा। यानी कि अगले वर्ड को पाने के लिए हमको 71 जोड़ना पड़ेगा। डिफिकल्ट है, लेकिन एक दो बार अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। अब देखिए क्या मामला है। अब देखिए, जैसे तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने किया था वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। देखिए, कंबशन से शुरू किया, लेकिन इसमें तो बहुत कुछ कम कर दिया गया। इससे तो हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है, और उसके बाद इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। ये देखिए, शुरुआत के दोनों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पैटर्न देखिएगा, दो सीरीज को लेके चल रहा है। ये इसको देखा, ये एक बड़ा शब्द लिखा हुआ है लेकिन एक बहुत छोटा शब्द लिख दिया गया, फिर एक बड़ा शब्द लिखा है। इस बड़े शब्द का इस बड़े शब्द से संबंध है, क्योंकि इसको अगर इसको और इसको हटा दिया गया तो हमको ये वर्ड मिल गया। इसको अगर अब यही सीरीज को पकड़ के चलना है तो यानी कि हम इसको और इसको हटा दें तो यानी कि MBUSTI हमारा आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आप देखिए पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सीरीज और श्रृंखला की बात हम लोग कर रहे हैं। श्रृंखला तभी आपको समझ में आएगी जब आप श्रृंखला को देखते साथ ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि हो क्या रहा है, एग्जामिनर करना क्या चाह रहा है। उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उसके बाद या तो कुछ जोड़ेगा, या तो घटाएगा, या मल्टीप्लाई करेगा, या डिवाइड करेगा। इन 4 डायरेक्शन में ही आपको सोचना है। 4 डायरेक्शन से 5वीं डायरेक्शन नहीं है। 4 डायरेक्शन में ही आपको सोचना है। जोड़ के घटा देगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ देगा, जोड़ के मल्टीप्लाई कर देगा, या डिवाइड करके घटा देगा। इस तरीके की कॉम्बिनेशन करना है। एक काम ये कर सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है कि 2 सीरीज को मिक्स कर दिया, जैसे कि इसमें किया। 2 सीरीज को मिक्स किया है, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां टर्म जुड़ा हुआ है। दूसरा, अब देखो जैसे इसमें क्या किया, UST, ये बस्ट लिखा, अब इसको हटा दिया तो ये वर्ड मिल गया। ठीक है, यानी कि एक अल्टरनेट चल रहा है, इसमें अल्टरनेट चल रहा है। ये पहला टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और हमको 5वां टर्म चाहिए था। तो 1, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। पहले वर्ड से तीसरे वर्ड में पहुंचने के लिए आगे पीछे से एक वर्ड को काट दिया, तीसरे वर्ड से 5वें वर्ड में पहुंचने के लिए फिर से आगे पीछे से एक वर्ड को काट देगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखो, ये फिर से एक बच्चों वाला सवाल आ गया है हमारे सामने, और इस तरीके के सवाल जो है आपके सामने आते रहेंगे। देखो, B 2 होता है, B के साथ 2 लिख दिया, E के साथ 3 लिख दिया। अगर E को 5 लिखता, तब हम वो सीरीज पे जाते। कौन सी सीरीज पे जाते? ये वाली सीरीज पे चल के जाते। B को अगर 2 लिखा, E को 5 लिखा, G को 7 लिखा, H को 8 लिखा, I को 9 लिखा, J को 10 लिखा, जो कि हमारी नॉर्मल एक सीरीज चलती है। लेकिन वो सीरीज का मामला नहीं चल रहा है। इसने क्या करा, E को 3 लिख दिया, यानी कि मामला कुछ और चल रहा है। तो हमको अलग अलग देख के सोचना पड़ेगा। B, E, H डैश और N। ठीक है, और इधर में क्या चल रहा है, 2, 3, 5 डैश 11। 2, 3, 5 डैश डैश फिर 11, यानी कि 2 प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 3 प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 5 प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 7 प्राइम नंबर है, या खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 11 या खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। हर वो संख्या
जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, या तो वो खुद या तो एक, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 13 में कोई और का भाग नहीं लगेगा, सिर्फ एक का भाग लगेगा या 13 का लगेगा। 17, 23, इस तरीके की संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो और उसके बीच में 7 बचा बस, सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। तो यानी हमारा आंसर होगा संख्या, अब देखो लेकिन 7 क्या है, 2 जगह दिया हुआ है, 7 और 7, यानी कि 8 वाला तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दो। अब या तो आंसर है जे या तो आंसर है के। इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए हमको ABCD की तरफ देखना पड़ेगा। B, E, H और N दिया हुआ है, आइए देखते हैं। B, E, H, N ये दिया हुआ है। अब देखो B क्या है, 2 है, E क्या है, 5 है, H क्या है, 8 है, ठीक है, और N क्या है, 14। अब देखो 2, 3, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, जो खाली संख्या 11 पे क्या लिखा हुआ है, 11 पे लिखा हुआ है के, और 11 और 3 ये देखिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, के, और उधर मिला था हमको 7, तो आंसर क्या होगा, K7। K7 कैसे मिला फिर से देखते हैं। हमको दिया क्या था, B, E, H डैश डैश N ये दिया हुआ था, ठीक है, B, E, H और N। हमने क्या किया, उसके नीचे उसकी संख्या लिख दी, समरूपी संख्या। B की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, E की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, H की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, और यहाँ तो डैश डैश था, और N की क्या वैल्यू होती है, 14 होती है। उसके नीचे हमको देखने को मिला 2 में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो 5 मिल गया, 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 मिल गया, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 मिल जाएगा, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 मिल जाएगा। यानी कि 3 3 3 3 का खेल चल रहा है, तो 11 के ऊपर जो समरूपी संख्या है वो है के, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। अगला श्रेणी की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो 128 इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है। 128 का आधा है 256 का आधा है 128, और 138 का आधा है 69, ठीक है। तो आगे की संख्या पूछ रहा है, आगे की संख्या पूछ रहा है, यानी कि हर जो 2 पेयर चल रहे हैं, जो 2 पेयर चल रहे हैं वो एक दूसरे के भाज्य हैं आधे से। 256 और 128 में आधे का फर्क है, 1/2 कर दो, 256 को आधा कर दो तो 128 आ गया, 138 को आधा कर दो तो 69 आ गया। लेकिन इसके बीच में कितने का रिश्ता है, 10 का। 128 से ये 10 बढ़ गया, तो 69 से इसमें क्या बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। 128 में 138 कितने का फर्क है, 10 का फर्क, 10 का फर्क है। फिर से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। आप देखोगे खुद ब खुद सामने दिख रहा है, 256 और 128 में कितने का रिश्ता है, आधे का रिश्ता है, और 138 और 69 में कितने का रिश्ता है, आधे का रिश्ता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कितने का रिश्ता है, 10 का रिश्ता है। ये दोनों पेयर में कितने का रिश्ता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ये जो 2 पेयर बनेंगे, इसमें कितने का रिश्ता होगा, यहाँ पे ये भी 10 का ही रिश्ता होगा, और 10 जुड़ेगा कि घटेगा, 10 जुड़ेगा। सामने सामने आंसर आपको आ जाएगा 79। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन 1-2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपसे हो जाने की पूरी संभावना है। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बन रहा है, हो रहा है, ठीक है। 128 और 156, 256 128 आधे का रिश्ता है, 138 69 आधे का रिश्ता है। उसके बाद वाले से भी जो पेयर आएगा वो आधे का रिश्ता होगा। लेकिन ये जो दो पेयर चल रहे हैं, इनमें कितने का फर्क चल रहा है, 10 का फर्क चल रहा है। इसमें कितने का फर्क चल रहा है, 10 का फर्क चल रहा है। आया समझ में। देखो आंख कान दिमाग खुला रखना पड़ेगा अगर आप सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। बिना दिमाग खोले आपका
फायदा नहीं होने वाला है, बिना बिना आँख कान दिमाग खोले आपका फायदा नहीं होने वाला है। ये भी जो है इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन इससे पहले कराया हुआ है। आप देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करो, फिर से पैटर्न को ऑब्जर्व करो। क्या पैटर्न है? एक लीनियर पैटर्न। 197 यानी करीब 200 के आसपास की बात हो रही है, फिर 216 थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद 244 थोड़ा सा बढ़ा, 281 थोड़ा सा बढ़ा, 327 थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि सीरीज बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, सीरीज एक लीनियर फॉर्म में चलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से मामला चल रहा है। 197 और 216 में कितने का फर्क है? 16 उधर और 3 इधर, 16 17 18 19 का फर्क है, 19 जुड़ रहा है। ठीक है, फिर 216 और 144 में कितने का फर्क है? 28 का है ना, 8 से 14 2 3 1 4 28 का फर्क है। ठीक है, अब इसके बाद कितने का फर्क आया? 44। जो ओरल कैलकुलेशन से अच्छा है ना कि आप लोग कोशिश क्या करो, लिख के कैलकुलेशन किया करो, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जब प्रेशर में इंसान से अगर पूछ लीजिएगा ना हड़बड़ा के जल्दी बताओ 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है, तो 2 + 2 आप 4 की जगह 5 लिख दोगे। तो कोशिश ये करो कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 244 181 में कितने का फर्क है? 11 में से 4 गए 7, इसने 1 कैरी दिया, इसका हो गया 7 में से 4 गए 3 बचे, तो अगला वर्ड आया 37। फिर कितने का फर्क है? 281 और 327 में, 327 और 281, ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है, डबल सीरीज का क्वेश्चन है। 7 में से 1 गए 6, 12 में से 8 गए 4, 46, यहाँ पे आया 46। अब देखिए इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें सेकंड सीरीज में 12 12 12 का रेशियो जुड़ रहा था। इसमें क्या है? 19 28 37 और 46, क्या रिश्ता है? कितने का रिश्ता है? 9 का रिश्ता है, 9 का रिश्ता है। फिर ये आया 9 का रिश्ता, फिर इसमें जोड़ा 9 का रिश्ता है। इसके बाद कौन सा आएगा? 9 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 55। 46 और 9 55, यानी कि अगर यहाँ पे हम 55 को जोड़ देंगे तो हमको अगला सवाल अगला नंबर मिल जाएगा। तो 327 और 55 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 7 5 12, हासिल आए 1, 5 2 7 1 8, 382। आंसर आया 382। 3 स्टेप में सोचना है, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 3 स्टेप में इस सवाल को सोचना है। पहले तो ये सोचना है कि सीरीज का नेचर क्या है, सीरीज का नेचर क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जोड़ है, गुणा है, भाग है, क्या है? तो जब आप देखिएगा सीरीज एक धीरे धीरे मध्यम तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि सीरीज का नेचर है एडिशन वाला। तो एडिशन देखने के लिए क्या, कितने का एडिशन हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। 19 जुड़ा, 28 जुड़ा, 37 जुड़ा, 46 जुड़ा, 55 जुड़ा। जब 19 28 37 46 को आप ध्यान देखेंगे तो सब में एक निश्चित आपको पैटर्न दिखेगा, वो है 9 का, यानी 9 हम जोड़ते जा रहे हैं सेकंड लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे तो ये सीरीज हुई, सेकंड लेवल के ऊपर अगर हम 9 जोड़ते जा रहे हैं तो हमको अगली सीरीज मिलती जा रही है। ठीक है, तो हमने 46 में 9 जोड़ दिया 55, और 55 को 327 में जोड़ दिया तो 382 हमारा आ गया। ठीक है, समय से नहीं घबराना है, समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समय तो लगेगा ही लगेगा। देखिए फिर से एक बहुत बढ़िया सा सवाल आया है हमारे सामने। देखो 5वें के ऊपर ये सीरीज देखिए, ये सीरीज देखिए, ये सीरीज देखिए, ये सीरीज क्या जोड़ की है? क्या ये सीरीज जोड़ की है? हो रहा है? क्या ये सीरीज जोड़ की है? मुझे नहीं लगता है सीरीज जोड़ की है, क्योंकि ये देखिए यहां से थोड़ा जुड़ा, फिर यहाँ 7 से 6 हुआ, पहले तो नीचे चली गई, तो यानी जोड़ की तो सीरीज है ही नहीं। 7 से 6 नहीं होना चाहिए था, 7 से 8 होना चाहिए था, 9 या 10 होना चाहिए था, कुछ कम हो गई, कुछ कम हो गई। फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, ये 3 गुना हुआ, तीसरे पे 3 गुना हो रहा है, और चौथे पे
4 गुना हुआ जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई की सीरीज है। 27 और 104 में करीब करीब 4 गुने का फर्क है। 10 और 27 में करीब करीब 3 गुने का फर्क है। 6 और 10 में करीब करीब 2 गुने का फर्क है। और 7 और 1 में करीब करीब 1 गुने का फर्क है। यानी कि आप देखिएगा इसमें 7 × 1 - 1 = 6 आ जाएगा। 6 × 2 - 2 = 10 आ जाएगा। 10 × 3 - 3 = 27 आ जाएगा। 27 × 4 - 4 = करके देख लीजिए। 4 चौको 16, 4 चौको 16, हासिल आए 1, 4 दूना 8, नहीं हाँ 104 आएगा। 104 आएगा। तो उसके बाद 104 × 5 - 5 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 104 × 5 करिए, 5 चौको 20, 5 का 5 -5, आंसर क्या आया 515। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्या ये सीरीज कोई जोड़ की सीरीज है? देखते हैं। जोड़ की सीरीज तो कहीं हमको दिख नहीं रही है, क्योंकि देखो 7, 6, 10, 10 और 27 से सीरीज चली गई 104 के पास में। 27 और 104 के बीच में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जब आप मल्टीप्लाई को ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रख लेंगे तो आप देखिएगा कि पहले स्टेप पे 1 गुने का फर्क है, दूसरे स्टेप पे दुगने का फर्क है, तीसरे स्टेप पे 10 और 27 में 10 और 27 में देखिए 10 और 27 तिगुने का फर्क है। 27 और 104 में 4 गुने का फर्क हुआ जा रहा है। ठीक है, मोटा मोटी तो पांचवें में पांचवी सीरीज कौन सी आएगी, उसमें 5 गुने का फर्क होना निश्चित हो जाएगा। यानी कि एक मल्टीप्लाई की सीरीज है, यानी कि एक मल्टीप्लाई की सीरीज है। 7 में एक का मल्टीप्लाई करो 7, लेकिन हमको चाहिए था क्या 6, तो 1 हमने घटा दिया। फिर 6 दूनी 12, तो 12 आए, लेकिन हमको चाहिए था क्या 2 घटा दिया। यानी कि आप एक पैटर्न देख लो, यहीं से पैटर्न मिल गया। 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद क्या घटाएंगे 3, उसके बाद घटाएंगे 4, उसके बाद घटाएंगे 5, उसके बाद घटाएंगे 6। इस तरीके से सीरीज चल रही है। अगर आप 10-15 इस तरीके के सवाल लगा लेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल पानी की तरीके बिल्कुल चलने लगेगा, बिल्कुल खुल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो 14 से शुरू किया 1700 पे पहुंच गए, यानी कि जरूर कुछ जुड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ। इस चीज को आप ख्याल रखिए। सीरीज को पहचानना जिस टाइम आप सीख जाएंगे आपका काम हो जाएगा। ये जोड़ की सीरीज नहीं लिखी है, मात्र चौथे टर्न पे 1700 पे पहुंच गए 14 से शुरू करके, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बस हमको ये खोजना है कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। 14 और 70 में 5 गुने का फर्क है, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 70 में और 350 में फिर से 5 से मल्टीप्लाई हो गया। आप देखिएगा 5 गुने से भाग रही है सीरीज, तभी तो 5 गुने से भागी, तभी तो 14 से 1700 पे पहुंच गए। फिर 350 में फिर से 5 गुने का मल्टीप्लाई हुआ, तब 1750 हो गया। और 1750 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हमको हमारा आंसर आ जाएगा। 5 के 5 25, हासिल आए 2, 7 5 35, 2 37, हासिल आए 3, 5 और 3 8, 8750 हमारा आंसर ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को फिर से मैं 2-2 बार इसलिए समझाता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, और ये मेक और ब्रेक है। ये एक बार आपका दिमाग खुल जाएगा ना, सोचना सीख जाओगे आप तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचना सीखने में मेरा काम तब खत्म हो जाएगा अगर आप डिकोड कर लेगा कि सीरीज जोड़ की है कि घटाव की है कि मल्टीप्लाई की है कि डिवाइड की है। ये सीरीज मल्टीप्लाई की है, क्योंकि मात्र चौथे टर्म में सीरीज 5 गुना भाग के चली जा रही है। यानी कि 14 पंचे 70, पंचे 350, पंचे 1750, पंचे 8750। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या किया है इसने, आप देखो 11, फिर 13, फिर आया 17। देखो खतरनाक खतरनाक संख्या लिखी हुई है इसमें,
और 23, यानी कि न 11 किसी से कटती है, न 13 किसी से कटती है, न 17 किसी से कटती है, न 23 किसी से कटती है। कोई फैक्टर है 23 का? क्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 4 से या 5 से किसी से कटेगी? नहीं कटेगी। यानी कि प्राइम का खेल चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा? 19। क्या 19 किसी से कटती है? 17 और 23 में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो किसी से ना कटे, वो है 19। 18 भी कटेगी, 20 भी कटेगी, 21 भी कटेगा, 22 भी कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 19 है जो नहीं कटेगा। तो एक चीज तो हमको पता चल गई कि हमारा एक आंसर है 19। इसको तो काट दो। अब चलो अल्फाबेट पे आते हैं। अल्फाबेट का चल रहा है EHK। आओ चलो जरा इसका ऑपरेशन कर डालते हैं। EHK डैश डैश और क्या था? Q। E कौन सा संख्या है? E है 5। H कौन सी संख्या है? 8। K कौन सी संख्या है? 11। आप देखते जा रहे हो, 5 में 3 जोड़ दिया, फिर 8 में 3 जोड़ दिया, फिर 11 में भी 3 जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 और 3 15। 15 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? O लिखा हुआ है। और इसके ऊपर भी जब 3 जोड़ देंगे तो Q कौन सी होगी? 18 होगी। हाँ, 11 3 14 14। तो 14 कौन सी? N होगी। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यही फर्क है। ठीक है, तो ग्यारह और 3 14। ठीक है, तो 14 नंबर की संख्या कौन है? N है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा N 19। उम्मीद है समझ में आया होगा। आया समझ में? दो संख्याएं अलग अलग चल रही हैं। सबसे पहले तो आप जब संख्या देखिएगा तभी बड़ी खतरनाक संख्या आप समझ जाएंगे। 11, 13, 17, 23 किसी से नहीं विभाजित होती है। तो यानी ये खतरनाक संख्याओं का सीरीज है, ये प्राइम संख्याओं की सीरीज चल रही है। और 17 और 23 के बीच में अगर कोई संख्या है जो सबसे खतरनाक है, जो किसी से नहीं डिवाइड होती है, वो है सिर्फ 19। तो 19 तो हमने पकड़ लिया, लेकिन इसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे? E, H और K और Q हम टेबल की मदद लेना पड़ेगा। तो E पे 5 है, E क्या है? 5 है। H क्या है? 8 है। K क्या है? 11 है। तो उसके आगे की संख्या 3 बढ़ रहे हैं। E से बढ़े 3 E से बढ़े 3 स्टेप, E, F, G, H, फिर क्या बढ़े? 5 बढ़ेंगे, उसके बाद 7 बढ़ेंगे, मतलब उसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए 96 में कुछ तो जुड़ा है, तभी ये 103 बना है, और फिर 117 बना है, फिर 136 बना है, फिर 166 बना है। यानी कि सीरीज जो है बिल्कुल छत पे नहीं भागी जा रही है, धीरे धीरे चल रही है। यानी कि कुछ तो जुड़ रहा है, कुछ तो जुड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, देखना पड़ेगा। पहले क्या जुड़ा? 7 जुड़ा। 96 से 103 में पहुंचने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? 7 जुड़ेगा। फिर 103 से 117 में जाने के लिए क्या चाहिए हमको? 14 जुड़ा। ठीक है, फिर 117 से 136 में जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? 136 117, 16 में से 7 गए 9, 9 7 16, इसने 1 कैरी दिया, 2 में से 1 गए 1, यही है ना? 19 हुआ। फिर आगे देखिए क्या हुआ। 136 से 166 में जाने के लिए क्या हुआ? 166 माइनस 136 0, यही हो रहा है।
क्या जुड़ा है? 20 जुड़ा है। हाँ? सीरीज सही लिखी हो गया, ठीक है। तो देखो आप क्या हो रहा है, एक में 7 जुड़ा, फिर 14 जुड़ा, फिर आप ये देखो 7, 14, 19, 20, खतरनाक सीरीज मिलती जा रही है हमको, फिर से खतरनाक मिलती जा रही है। आप समझिए कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम चल रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है, दी गई श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हम एक सीरीज दी है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि इसके आगे की सीरीज क्या है, ये कह रहा है कि इसमें गलत संख्या क्या होगी, इसमें गलत की बात पूछ रहा है कि सब इसमें कुछ ना कुछ क्या है, गलती है इस सीरीज में, और गलती क्या है ये हमको ज्ञात करके बताना है। एक में देखो 7 जुड़ रहा है, फिर उसमें 14 जुड़ा, फिर क्या जुड़ा, 19 जुड़ा, फिर ये क्या जुड़ा, 20 जुड़ा। ये देखो यहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि एक में 7 जुड़ा, तब 14, एक जब एक स्टेप चले तो 7 चले, फिर चले 14 चले, फिर 19 चले, यानी कि यहाँ पे कुछ हमको गड़बड़ी दिख रही है। 136 और 166 में हमको गड़बड़ी दिख रही है। तो यानी कि ये जो सीरीज है, ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये उस तरीके से नहीं भाग रही है जिस तरीके से हमको भागना चाहिए था, क्योंकि एक में 7 जुड़ रहा है, एक में 14 जुड़ रहा है, एक में 19 जुड़ रहा है, तो 19 के बाद 20 तो नहीं जुड़ेगा, उससे ज्यादा ही जुड़ना चाहिए, 20 नहीं जुड़ेगा, 20 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक में 7 से बढ़े, फिर 14 से बढ़े, फिर 19 से बढ़े, तो सिर्फ एक नहीं उससे ज्यादा ही से भागना चाहिए था, ये कम से भाग रहा है। यानी कि देखो 7 14 में 7 का फर्क हुआ, फिर 14 और 6 में 5 का फर्क हुआ, तो यहाँ पे एक का फर्क संभव नहीं है, यानी कि ये संख्या गलत लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग सवाल का प्रक्रिया रूप भी आपको मिलेगा, उसमें जरूरी नहीं है कि यही पूछ ले कि यहाँ पे कौन सा संख्या देना है, वो ये भी पूछ सकता है जो सीरीज लिखी है इसमें से एक सीरीज एक वर्ड गलत है। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, आप ये समझिए कि आपकी असली परीक्षा यही है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को करने में सक्षम खुद को पा रहे हैं, ये आसान क्वेश्चंस नहीं है जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता चल रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सीरीज है जो लगातार घट रही है, 765 से चालू हुआ, फिर 600 पे 86 पे पहुंचे, 576 पे पहुंचे, फिर 400 पे पहुंचे, फिर 200 पे पहुंचे, यानी कि कुछ ना कुछ घट रहा है, और बहुत एक्सट्रीम नहीं घट रहा है, हिसाब से घटता चला जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें से हम कुछ करके निकालते जा रहे हैं, हर आने वाले स्टेप पे कुछ ना कुछ हम इसमें से निकाल ले रहे हैं। आइए देखते हैं कितना निकाल रहे हैं, कितना हम निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो 765 से 686 पे पहुंचने के लिए हमने कितना निकालना पड़ा हमको, 15 में से 6 गए 9, इसने 1 कैरी दिया, इसका हो गया 5, 15 में से 8 गए 7, यानी कि यहाँ पे 79 का कम हुआ, ठीक है। अगला स्टेप देख लेते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से, बिना कोई हड़बड़ी के आप लोग रीजनिंग के सवाल कोई प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अगर हड़बड़ाएंगे तो जितना, जैसे कहते हैं हड़बड़ में गड़बड़, आप जितना हड़बड़ाओगे, जितना प्रेशर लोगे ना, आपका सवाल गलत होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगर आपने सीरीज सही पहचान ली तो आपको आंसर आना तय है, बिल्कुल 200% आंसर आएगा ही आएगा। ये सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज है, इसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है, ये चीज़ तो दिख के समझ में आ रहा है। कितना निकल रहा है, पहले स्टेप के लिए 79 निकला, दूसरे स्टेप के लिए कितना निकला है आइए देख लेते हैं, 686 576, 6 में से 6 गए 0 बचे, 8 में से 7 गए 1 बचे, यहाँ पे कितना आया 110, इसके बीच में 110 आया। अब अगले में देखते हैं, 576 माइनस 435 कितना घटा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गए 1, फिर घटा, कितना घट गया 141, ठीक है। उसके बाद फिर से चलते हैं, 435 में से 263 घटा के देख लेते हैं, 435 में से 263 घटा के देख लेते हैं, 5 में से 3 गए 2,
13 में से 6 गए तो 4 3 7 और 4 में से 2 गए 172 172 माइनस हो गया। तो यानी कि क्या मिला 79 मिला, फिर 110 मिला, 114 मिला, 141 मिला, 172 मिला। यानी कि हर आने वाले स्टेप के साथ में कुछ ना कुछ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ता चला जा रहा है? 79 और 110 में कितने का फर्क है? 31 का फर्क है। आप देख लीजिएगा 110 और 141 में कितने का फर्क है? फिर से 31 का फर्क है। 141 में 172 में कितने का फर्क है? फिर से 31 का फर्क है। तो 172 से इसके आगे वाली संख्या में कितने का फर्क होगा? फिर से 31 जोड़ देंगे तो 172 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 2 1 3 7 3 10 1 1 2, यानी कि 203 घटा देंगे इसमें से, 263 में से 203 घटा देंगे तो हमको आने वाली संख्या मिल जाएगी जो होगी 60। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। आपका आंसर खुद ब खुद खुल के खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ आपकी कॉपी पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, क्या किया है? सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? पहचाना कि सीरीज कौन सी है। तो जब हमको ये चीज़ ध्यान दिया तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज है ना, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ का खेल नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ ना कुछ घटता चला गया है। स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ ना कुछ चीज़ों को कम होते हुए देखा है, घटते हुए देखा है। तो जब घटते हुए देख लिया तो ये देखना पड़ेगा कि क्या घटा है। तो सबसे पहले 79 से घटा, फिर उसके बाद 110 से घटा, फिर 141 से घटा, फिर 172 से घटा। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेप पे जब बढ़ते जाएंगे तो 31 बढ़ता जा रहा है, 31 से चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो 172 से आगे की जो संख्या होगी वो 203 होगी। 203 से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर हंसता खिलखिलाता हुआ हमारी कॉपी के पन्ने पे आके विराजमान हो जाएगा। अब आप देखिए जो मैं कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार मैं इसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको पहचानना है। हाँ चल कि ये सीरीज जोड़ की नहीं है। 5 से 14 फिर 39 फिर 112 फिर 329, ये जोड़ की सीरीज तो नहीं दिख रही है। जोड़ की सीरीज दिख रही है? जोड़ की सीरीज नहीं दिख रही है क्योंकि 5 और 14 39 के साथ सीधे भाग गई 5वें टर्म पे 329, यानी कि मल्टीप्लाई की सीरीज है। इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आइए डिकोड कर लेते हैं कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे 5 और 14 में कितने का रिलेशन है? तिगुने का रिलेशन है, 15 के आसपास की बात हो रही है। 5 इंटू 3 -1 आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखो 14 और 39 में कितने का फर्क है? 14 तिहाई, 14 दूना 28, 14 तिहाई 42 माइनस 3 कितना आया? 39 आ गया। ठीक है, अब 39 इंटू 3 -1 3, इसमें से 5 घटेगा। ठीक है, 39 इंटू 3 कितना होगा? इंटू 3 9 तिहाई 27, हासिल आए 2 3 3 का 9, 2 11 माइनस कितना हुआ? -5, यानी कि 112। हमारी सीरीज पकड़ में आ चुकी है, हमारी सीरीज पकड़ में आ चुकी है। 112 हो गया, 112 हो गया। सीरीज देख रहे हैं आप, खुद ब खुद खुल के निकल आई है। ठीक है, 112 इंटू 3 तिगुना करते जाइए और 1 3 5 7 घटाते जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आया कितना? 329। इसके अगली वाली सीरीज क्या होगी? 329 को 3 से गुणा कर दिया और 1 3 5 7, अगले में क्या माइनस होगा? 9 माइनस होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए आंसर देख लेते हैं। 329 इंटू 3 कर देंगे, 9 3 27, हासिल आए 2 3 6 2 8 3 3 का 9 और माइनस कर देंगे 9 को, तो कितना आंसर आ जाएगा? 17 में से 9 गए 8, 9 17। ठीक है, यहाँ आए 7, 978। ये देखिए हंसता खिलखिलाता हुआ आपका आंसर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया? हमने पहचाना कि सीरीज किस नेचर की है।
सीरीज मल्टीप्लाई की है कि जोड़ की है कि गुणे की है कि भाग की है कि किस चीज़ की सीरीज है। तो जब हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो हमको ये समझ में आ गया कि सीरीज मल्टीप्लाई की है, सीरीज मल्टीप्लाई की चल रही है, सीरीज जोड़ की नहीं है, सीरीज घटाओ की नहीं है। तो मल्टीप्लाई क्या है, अब 5 थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, थोड़ा एक स्टेप और जाइए। 112 और 300 में तिगुने का अंतर है, 5 और 14 में कितने का फर्क है, तिगुने का फर्क है। 40 39 को क्या कर सकते हैं 40, और 112 को क्या समझ सकते हैं 120 समझ सकते हैं। तो फिर तिगुने का अंतर चला, यानी कि हर स्टेप पे 3 गुने का होता जा रहा है। और 1 3 5 7 9 तो आप खुद ब खुद एडजस्ट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सीरीज चल रही है। ठीक है, आसान नहीं है लेकिन आसान करने की कोशिश को बनाए रखना है। ठीक है, देखो 35 49 77 91, एक चीज दिख रही है कि सब कोई 7 के मल्टीप्लाई में है, 7 का मल्टीप्लाई है। 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 आ गया। 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 आ गया। 7 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 77 आ गया। 7 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 91 आ गया। तो पहले से स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई किया जो कि प्राइम है, 7 से मल्टीप्लाई किया जो कि प्राइम है, 11 से मल्टीप्लाई किया जो कि प्राइम है, 13 से मल्टीप्लाई किया जो कि प्राइम है। तो अगली बार 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो कि प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते ही हम लोग को अपना अगला अगला आंसर आता जा रहा है। तो 7 सते 49, हसीलाए 4 7 4 11, आंसर कितना आ जाएगा 119। जब इसको आप देखिएगा सीरीज को तो आपको खुद ब खुद पहचान में आ जाएगा कि सब कुछ 7 के टेबल में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं टेबल याद करना बहुत जरूरी है। 1 से लेके 21 तक का टेबल आपको निश्चित याद होना चाहिए। 35 49 77 91 जो है सब 7 से विभाजित हैं, सारी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, सब लोग 7 के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आपको हंसता खिलखिलाता हुआ आपकी कॉपी में आके बैठ जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं। आप देखो इसको इस तरीके के सवाल हम लोग कर चुके हैं। इसको ध्यान दो, फिर इसको ध्यान दो, और इसके बाद इसको ध्यान दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो पहले एक एक घटा दिया तो ये मिल गया, फिर एक एक घटा देंगे, एक एक घटा देंगे, इसके बाद का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा NSTI TUTI, NSTI TUTI। ये देखिए थोड़ा स्मार्टली हमको चलना है इसमें। ये आप ये बड़ी संख्या है, फिर ये बड़ी संख्या है, उसके बाद की संख्या भी बड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आने, इसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। इसको दूसरी तरीके से अगर जो आप एग्जाम में कॉपियाँ अपने बुक में देखेंगे ना तो आपको इस तरीके से बताया होगा कि पहले 4 शब्द को हटाया। मैं बता देता हूँ कि पहले 4 को हटा दे रहा है, 1 2 3, 3 इधर से हटाया 3 इधर से हटाया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, यहाँ 2 जोड़ देगा, फिर 4 को हटाया, फिर 2 को जोड़ा। उसमें मत पढ़ना, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से चलना। इसको देखना और आगे वाले को देखना, बीच वाले को मत देखना, अल्टरनेट चलना। 1 3 5, ये सीरीज आपकी इस तरीके के क्वेश्चन में चलती है। शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से इसमें काम करना है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी सीरीज होते जा रही है, तो 25 क्वेश्चन ही इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगले में देख लेंगे कि क्या चल रहा है। आप देखो 1 4 16 25, 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 1 2 का स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। इस तरीके की सीरीज आए तो सबसे पहले क्या करना, आप नंबर को ही पकड़ना ना। इस तरीके की जब सीरीज आपके पास आएगी तो आपको नंबर को ही पकड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 है, फिर 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 है, फिर डैश कर दिया, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर
25 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर नहीं होगा, 3 कहाँ से चले जाएगा, 3 भूल जाओगे आप, 3 तो आएगा ही आएगा, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया, हमारे आंसर में 9 होना अनिवार्य है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एफ एच और एल एन है, एफ एच और एल एन है, एफ एच डैश एल और एन, ये इस तरीके से है। एफ कौन सी संख्या है, एफ एच 6, एच कौन सी संख्या है, 8 है, फिर एल कौन सी संख्या है, 12 है, और एन कौन सी संख्या है, 14 है, यानी कि 2 2 जुड़ता जा रहा है, 6 में 2 जुड़ा तो 8 मिला, 8 में 2 जुड़ा तो यहाँ 10, फिर यहाँ पे 2 जुड़ा तो ये हो गया 12, 12 में 2 जुड़ा तो 14 हो गया, यानी कि 10वीं संख्या यहाँ पे होगी, और उस सीरीज के हिसाब से 10वीं संख्या कौन सी है आपकी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हंसता खिलखिलाता हुआ आपकी कॉपी पे विराजमान हो जाएगा J9। थोड़ा सा तो दिमाग को लगाना पड़ेगा, तभी आपका रास्ता आसान हो पाएगा, चल पाओगे आप, नहीं तो रास्ता इतना आसान थोड़ी ना है, नहीं तो हर कोई आदमी क्वालिफाई नहीं कर ले जाएगा, हर कोई आदमी लेकिन क्वालिफाई थोड़ी ना कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, C को 23, C को 3, Z 26, Z 26 याद कीजिएगा, फिर से इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इससे पहले, जब A को 1 लिखा हो, B को 2 लिखा हो, C को 3 लिखा हो, Z को 26 लिखा हो, यानी कि संख्या सीरीज हमारी वही पुरानी चल रही है। E को क्या लिखा, 5 लिखा, R को क्या लिखा, 18 लिखा, तो 15 पे क्या होगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 15 पे होगा हमारा O। क्या क्या दिया हुआ है, C हमारा 3 लिखा हुआ है, Z हमारा 26 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 15 पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, R हमारा 18 लिखा हुआ ही है, तो यानी कि O क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर खुद ब खुद हंसता खिलखिलाता हुआ हमारी कॉपी में विराजमान हो जाएगा। समझ में आया, समझे। अब देखो फिर से वही तरीके का क्वेश्चन आता जा रहा है, जिसमें हम लोग यूं चलते हैं, फिर यूं चलते हैं, और फिर यूं चलते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक एक हटा दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसको आगे पहुँचने के लिए फिर से एक एक को हटा दिया जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ECTRIFYI, ECTRIFYI, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच के टोटल फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 5वां ऐसा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, जब इस तरीके का सवाल आएगा तो इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे, पहला, तीसरा और 5वें की सीरीज हम लोग लेके चलेंगे। ये पहला है, ये तीसरा है और ये 5वां है, ये सीरीज लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहले से तीसरे में जाने के लिए क्या किया, आगे का एक अक्षर उड़ा दिया, पीछे का एक अक्षर उड़ा दिया। तो तीसरे से 5वें में जाने के लिए क्या करेंगे, तीसरे का एक अक्षर उड़ा देंगे आगे से, पीछे से भी एक अक्षर उड़ा देंगे, और आपका ये हंसता खिलखिलाता हुआ ये आंसर आपकी कॉपी में विराजमान हो जाएगा। आज के क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन काफ़ी है। अगले सीरीज में जब मैं इसको अगर रिवाइज करूंगा तो आगे के 25 क्वेश्चन मेरे पास और रखे हुए हैं, वो मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आपका पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करा दूं अपने माध्यम से। बाकी तो आप लोग जो सिंसियर हैं वो लोग कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर जो भी बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आसान तरीके से बिना रट्टू टोटा बनाए, कोई बिना ट्रिक को याद कराए। देखिए, जैसे मैंने पूरे 25 क्वेश्चन लगाए, मैंने कोई ट्रिक के बारे में बात नहीं की, क्योंकि सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि अगर ट्रिक होती तो कुछ चुनिंदा लोग उस ट्रिक को आप तक पहुंचने नहीं देते। ट्रिक होती ही नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वही आपकी ट्रिक है, वही आपकी सफलता की कुंजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोरल सपोर्ट बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।